दिल्ली में बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी योग्य मतदाता का नाम नहीं कटेगा। योग्य वोटर का नाम फाइल सूची में लेने का प्रयास करें। किसी योग्य मतदाता का नाम बिल्कुल ना हटाएं। बाढ़ से जंग, योगी सरकार का राहत अभियान। 23 जिलों में 3 लाख से अधिक लोग प्रभावित। सीएम योगी की मॉनिटरिंग से राहत कार्य जारी। 785 बाढ़ राहत शिविर स्थापित, 298 संचालित। इसके अलावा 10,668 लोग बाढ़ राहत शिविरों में सुरक्षित। वहीं 18,842 लोग सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट हुए हैं और 9,470 खाद्यान्न, 70,000 राहत किट वितरित किया गया है। इसके अलावा 892 नाव और मोटर बोट रेस्क्यू में तैनात किए गए। सीएम लगातार हालात की समीक्षा कर निर्देश दे रहे हैं। उत्तराखंड के डोईवाला में लच्छीवाला टोल प्लाजा पर धमक पड़ा हाथी के आने से मौके पर मची अफरा तफरी। बैरियर पर हमला कर कार पलटने की कोशिश की गई। अक्सर हाथियों के आने से खतरा रहता है, ये बता रहे हैं टोलकर्मी। दिल्ली में जोरदार बारिश, यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने की संभावना। पुराने लोहे पुल के पास वार्निंग लेवल क्रॉस हो चुका है। यमुना 2 दिन पहले तक डेंजर लेवल को भी पार कर लिया था। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में बारिश से यमुना नदी प्रभावित हुई है। बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट पर है। रायबरेली में बंदरों से ग्रामीण परेशान हैं। झुंड बनाकर लोगों पर हमला कर रहे हैं बंदर, फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं बंदरों के आतंक से सैकड़ों लोग हो चुके हैं चोटिल। वन विभाग, जिला प्रशासन से कई बार की जा चुकी है शिकायत। ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ आश्वासन की पिलाई जाती है घुट्टी, बंदरों से नहीं मिलता कोई भी निजात। लोग इस वजह से कर रहे हैं पलायन। सरेनी थाना क्षेत्र के सोमवंशी खेड़ा मजरे भोजपुरी की घटना। सुल्तानपुर में निजी कार्यक्रम में पहुंचे सांसद किशोरी लाल शर्मा। सांसद का निर्वाचन आयोग और भाजपा पर बड़ा हमला। सांसद ने कहा इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी के आरोप का समर्थन। यूपी की कानून व्यवस्था को बताया ध्वस्त। महिला अपराधों में बढ़ोतरी पर कसा तंज। पंचायत चुनाव में कांग्रेस की भागीदारी गंभीर है। संगठन सृजन की आधारशिला पर फतेह करेंगे पंचायत चुनाव। नगर के राहुल चौराहे पर पहुंचे थे किशोरी लाल शर्मा। लखनऊ सरकार के बेड़े में शामिल होगा अगस्त्य हेलीकॉप्टर। परीक्षण के लिए 13 अगस्त से इटली भेजे जाएंगे पायलट। 3 पायलटों को विशेष परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर में शुमार है अगस्त्य AW139। नागर उड्डयन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। यूपी बनेगा 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। गौ माता की कृपा से बनेगा 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। गाय के गोबर से बिना प्रदूषण फैलाए चलेगी कार। एक गाय के गोबर से 5500 किलोमीटर चलेगी कार। गोबर और गौवंश से मीथेन होता है तैयार। स्वरोजगार से लाखों की होगी कमाई। बड़ी संख्या में पैदा होंगे नए तौर तरीके के रोजगार। हर दिन औसत 54 लाख केजी गोबर गौ प्राप्त होता है। लाखों ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ने की तैयारी। चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट को 2 टूक। बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाने पर 2 टूक। नाम हटाने पर चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट को 2 टूक में जवाब। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से साफ कह दिया है। इस पर ईसी ने कहा कि 65 लाख हटाए गए नामों की सूची साझा नहीं करेंगे। चुनाव आयोग ये बताने के लिए बाध्य नहीं है कि किसी कारण नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर जवाब में हुआ खुलासा। यूपी में 5,378 शिक्षकों का तबादला। बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों का तबादला किया। 16 अगस्त तक शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए। नए विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश। तबादला सूची वेबसाइट पर अपलोड है। मुंबई में विराट और रोहित का वनडे से संन्यास लेना अब संभव है। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं दोनों। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ले सकते हैं संन्यास। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज आखिरी हो सकता है। साल 2025 के अंत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज है। टेस्ट और T20 से संन्यास ले चुके हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा।
रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने का मामला, थप्पड़ जड़ने वाले आरोपी को जान का खतरा। रोहित द्विवेदी ने अपनी जान का खतरा बताया। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों को बताया खतरा। जिला प्रशासन से परिवार अपनी सुरक्षा की मांग। रोहित ने कहा, सोशल मीडिया में माहौल खराब किया जा रहा है। हिंदू धर्म ब्राह्मणों पर की जा रही टिप्पणी। स्वामी प्रसाद के समर्थक कर रहे टिप्पणी। रोहित दिया थाना क्षेत्र का रहने वाला। विधानसभा में सभी विधायकों की एआई की पाठशाला। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अनोखी पहल। कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर देंगे एआई की ट्रेनिंग। यूपी के सभी विधायकों को देंगे एआई की ट्रेनिंग। विधायकों की एआई पाठशाला 3 से 5 बजे तक होगी। प्रयागराज में तेजी से घट रहा गंगा और यमुना का जलस्तर। बीते 24 घंटे में फाफामऊ में गंगा का जलस्तर कम हुआ है। फाफामऊ में 18 सेंटीमीटर, छतनाग में 68 सेंटीमीटर घटा है पानी। नैनी में यमुना का जलस्तर 48 सेंटीमीटर कम हुआ है। सुबह 8 बजे गंगा का फाफामऊ में जलस्तर 81.64 मीटर था। छतनाग में 80.56 मीटर दर्ज किया गया था जलस्तर। वहीं नैनी में यमुना का जलस्तर सुबह 8 बजे 81.22 मीटर दर्ज किया गया। अभी भी कई इलाकों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। बाढ़ के बाद फैली गंदगी से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। लखनऊ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर डीजीपी ने जारी किए निर्देश। जन्माष्टमी को लेकर डीजीपी राजीव कृष्णा ने जारी किए निर्देश और कहा, थानों और पुलिस लाइन में किसी प्रकार का चंदा ना लिया जाए। पुलिस कर्मियों के वेतन से जबरदस्ती कटौती न की जाए। मंच पर कोई भी अशोभनीय नृत्य नहीं होगा। हर्षोल्लास के साथ सादगी के साथ मनाया जाएगा जन्माष्टमी का पर्व। उन्नाव में युवक ने मंगाया पनीर, निकले मीट के टुकड़े। शिव मंदिर के सेवादार ने मंगाई थी पनीर रोटी। अल हबीब रेस्टोरेंट से ऑनलाइन किया था ऑर्डर। पनीर की सब्जी में मीट के टुकड़े होने का आरोप। रेस्टोरेंट संचालक पर धर्म नष्ट करने का आरोप। सदर कोतवाली क्षेत्र के मंगरवाड़ा का सेवादार धीरज। अमेठी में पत्नी की खौफनाक करतूत आई सामने। विवाद में पति का चाकू से प्राइवेट पार्ट काट दिया। नशीला पदार्थ खिलाकर पूरे शरीर पर किए हमले। पति पर हमला कर मौके से फरार हो गई पत्नी। पति को गंभीर हालत में रायबरेली के एम्स में रेफर किया गया। युवक ने की 2 शादियां, जिसको लेकर चल रहा था विवाद। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के मैगलगंज कचनावा का मामला। आगरा में युवती ने चांदी व्यापारी से 1.12 करोड़ रुपए ठग लिए। फेसबुक पर दोस्ती कर युवती ने व्यापारी से ठगे पैसे। कारोबारी को राधिका राय नाम की युवती ने फंसाया। रुपए दोगुने करने का झांसा देकर युवती ने ठगी की और 10 दिन में रुपए दोगुने करने का लालच देकर ठग लिए पैसे। 18 दिन में 1.12 करोड़ से अधिक के रुपए का ट्रांसफर कराया। साइबर थाने में दर्ज हुआ केस। पुलिस जांच करने में जुटी है। थाना कमला नगर, रशीम नगर निवासी है मनीष गुप्ता। मध्य प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा, पहलगाम की घटना के बाद से उन्होंने मान लिया था कि भारत शांत बैठ जाएगा। प्रधानमंत्री का संकल्प था कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसी भी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि धर्म पूछकर मारेंगे। हमने किसी की हत्या विश्वास में नहीं करते हैं। हमने ठान लिया था कि हम धर्म पूछकर नहीं मारेंगे, हम उनको कर्म देखकर मारेंगे और हमने कर्म देखकर ही मारा। उत्तर प्रदेश में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि हमारे देश की सेना का गौरवशाली इतिहास रहा है। दुनिया के लोग हमारे देश की सेना के सामने नतमस्तक होते हैं। दुनिया में हमारी सेना का नाम है। देश के जनता जानना चाहती है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद आखिर क्या कारण था कि आतंकवादी घुस गए। कमी क्या रह गई, क्या चूक हुई, ये सवाल जायज़ है जिसे हम उठा रहे हैं। बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान को भाजपा खत्म कर रही है। एसआईआर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। कोर्ट में भी यह मामला है और हम पूरे प्रमाण के साथ कोर्ट में भी अपनी बात रखेंगे। किसी तरह का फर्जीवाड़ा चलने नहीं देंगे।